अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आज बात करते हैं सियासत में अहम तरीन पेशरफ्त पर। जी आप जानते हैं कि गुज़श्ता 5 माह से यानी 10 अप्रैल के बाद अब तक हुकूमत और अपोजिशन में एक कशमकश सी चल रही थी। हुकूमत क्या है, 13 रुकनी जमात है, एक पार्टी है, पार्टीज़ हैं, उनका एक इत्तेहाद है, मखलूत हुकूमत है, और अपोजिशन एक वाहिद जमात पर मुश्तमिल, इमरान खान पर मुश्तमिल एक अपोजिशन है। आपस में बड़ी जनाब ज़ोर आजमाई जा रही थी। अब तक इमरान खान ने बहुत सारे जलसे किए थे और उसके मुकाबले इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे इक़दाम किए गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जो लड़ाई थी एक फ़ैसला कुन मोड़ पर आ गई है। आज की जो दो सबसे बड़ी बातें हैं जनाब, उनमें एक तो इमरान खान का ऐलान है और मुतालबा है, और दूसरी जो ख़बर है वो पार्टी के अंदर का एक डिसीजन है। जी मैं पहले ही बता दूं कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में एक मुतालबा किया है। बज़ाहिर तो वो एक छोटा सा मुतालबा है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ही दूररस और बहुत ही ज़्यादा है। वो मुतालबा क्या है जी? इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ज़िंदगी के 2 बड़ी गलतियाँ हैं। उन्होंने कहा था जी, एक मेरी जो गलती थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना था, और उन्होंने कहा था जी जो मेरी दूसरी गलती है वो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। और सबको पता था कि वो गलती किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। वो इशारा कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की। जी वो उसे गलती उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कहा, और बाद में उनकी पार्टी रहनुमा भी बाद में बातें करते रहे, तज्जिया निगार भी बातें करते रहे। लेकिन जनाब अब उन्होंने एक तुर्प का पत्ता फेंका है। मैं समझता हूँ जब गेम हो रही होती है और जब फैसला कुन मोड़ में आती है तो एक पत्ता फेंक कर अगली पार्टी को बिल्कुल बेबस और जिच कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने भी ये एक तुर्प का पत्ता फेंका है और इस मुतालबे के साथ वो अपनी लड़ाई को एक फैसला कुन मोड़ की तरफ ले आए हैं। जी मुतालबा क्या है कि इमरान खान साहब ने जो मुतालबा किया है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए, यानी वही इमरान खान कह रहे हैं कि एक्सटेंशन, लेकिन शर्त रखते हैं। वो कहते हैं जी ये सालों पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इस हद तक एक्सटेंशन हो कि इलेक्शन हो और जब भी नई हुकूमत आए तो उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो नए आर्मी चीफ को मुकर्रर करे, वरना 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी बनते हैं वो इन्हीं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए। जी ये वो माहौल है कि जिसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अपोजिशन को हुकूमत को जिच करके रख दिया है। पहले होता क्या था? होता ये था कि इमरान खान जब भी इस हवाले से कोई बात करते थे तो 2 चीज़ें होती थी। या तो उन पर तौहीन अदालत लगाई जाती थी, नंबर 1, नंबर 2 उनको कह दिया जाता था कि ये तो गद्दार हैं। लेकिन ये जो हालिया मुतालबा है ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के अंदर है, ना उन पर गद्दार का ठप्पा लगाया जा सकता है और ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई थी, अब तक हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ क्या किया? पहली बात तो ये है, बल्कि हुकूमत नहीं कहना चाहिए कि मुक़्तदिर कुव्वतों ने, जो फैसला कुन कुव्वतें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान का अब तक क्या बिगाड़ा। जी सबसे पहली बात तो ये कि उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी, हुकूमत ख़त्म हो गई। नंबर 2, उनके हुकूमत ख़त्म होने से पहले और हुकूमत ख़त्म होने के बाद उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। वो नुकसान किस हद तक है? वो जो डेंट डाला गया है वो रिकवरेबल है भी सही या नहीं? मेरे ख्याल में वो रिकवरेबल है। हुआ क्या कि उन्होंने कुछ लोटे पैदा किए, कुछ वफाक में लोटे पैदा किए और कुछ पंजाब में लोटे पैदा किए। उनकी पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की गई। लेकिन ये इमरान खान की सलाहियत ही हम इन्हें कहेंगे कि उन्होंने इस डेंट पर ना सिर्फ काबू पाया, बल्कि उनसे जो पंजाब हुकूमत छीनी गई थी वो भी उन्होंने 3 महीने बाद ही तकरीबन वो हुकूमत भी वापस ले ली। इस वक्त वो पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है। और इसके अलावा क्या किया? मुक़्तदिर कुव्वतों ने बहुत कोशिश की कि उनकी पार्टी को मज़ीद तकसीम किया जा सके, लेकिन वो अभी तक नहीं कर सके। हुकूमत की जो और मुक़्तदर जो कुव्वतें थीं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही कि इमरान खान को स्कैंडलाइज किया जा सके, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा सकें। लेकिन ढूंढ डांड के भी सिर्फ तोशा खाना की चंद घड़ियों के इल्ज़ामात और उनकी फॉरेन फंडिंग, वो भी 2010 से 2013 के दरमियान जो थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं ढूंढ सके।
और इमरान खान ने उसका जो तगड़ा जवाब दिया है वो मैं समझता हूं कि 2 टेलीथॉन ही है। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ 28 से 34 करोड़ रुपए के दरमियान है। लोगों, हुकूमत का कहना या मुक़्तदर कुव्वतों का कहना यह है कि वो जो पैसा आया पार्टी के फंड में वो पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं बल्कि कुछ कंपनियों के, अगरचे उसको भी चैलेंज कर दिया गया और बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि नहीं जी हम पाकिस्तान है, डुअल नेशनल है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और हमने उनको पैसा दिया है। लेकिन जब उसका अमली जो जवाब दिया गया है वो 2 टेलीथॉन में है। पहली टेलीथॉन जो कुछ अर्सा पहले हुई थी सैलाब ज़दगान के लिए, इमरान खान पर 28 करोड़ का इल्ज़ाम था, लेकिन इमरान खान ने 550 करोड़ रुपए पहली टेलीथॉन में इकट्ठे कर लिए। उसके बाद गुज़श्ता से पवेस्ता फिर दोबारा टेलीथॉन हुई और इसमें क्या हुआ जनाब, इस मरतबा हुकूमत ने बहुत कोशिश की। नंबर 1 तो उनका मीडिया ब्लैकआउट किया गया, किसी चैनल में, यानी 11 चैनल थे जिन्होंने एक लफ्ज़ क्या एक छोटी सी खबर भी नहीं दी, हालांकि वो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। और जो जिन 3 टेलीविज़न चैनल ने, कौन कौन से थे, ARY था, बोल था और GNN था, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो ही उन्होंने इमरान खान को दिखाया केबल ऑपरेटर्स को हिदायत दी गई और जनाब वो केबल बंद होना शुरू, केबल पे ये चैनल्स बंद होना शुरू, आखिर उन्होंने भी दिखाना बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने इस दूसरी टेलीथॉन में भी 520 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठे कर लिए और उन पर इल्ज़ाम कितना है जनाब, सिर्फ 28 करोड़ रुपए का। ये उन्होंने एक अमली जवाब दिया है कि आप तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने कहीं और से 20 करोड़ 25 करोड़ या 35 करोड़ रुपए इकट्ठे ले लिए हैं। आप देखो मेरी एक कॉल पर, चंद घंटे की एक कॉल पर, टेलीथॉन पर लोग 1000 करोड़ रुपए दे चुके हैं, यानी 10 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। और एक बात और भी बताऊं कि आमतौर पर कहा जा रहा था कि ये जो सिर्फ प्लज होता है जी, बहुत सारे एंकर्स थे जो कहते थे जनाब ये तो ऐलानात है, ऐलानात जब पैसे आएंगे तो पता चलेगा। जनाब आपको पता है कल तक, यानी ये जो गुज़श्ता रोज गुजरी है, इस वक्त तक 375 करोड़ रुपए बाकायदा अकाउंट्स में आ चुके थे। वो अकाउंट जो इमरान खान ने लोगों को दिए थे उनमें बाकायदा ये पैसे आ भी चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अमली जवाब है। और उसके मुकाबले में देखें तो जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट जो है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे हैं कि जी आप हमें सैलाब के लिए पैसे दें, इस मरतबा हम वादा करते हैं कि जनाब इसको करप्शन में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर कोई करप्शन नहीं होगी। हैरत है, यानी एक मेहमान जो आपके पास ऑनरेबल मेहमान आया हुआ है, आप उसको अपनी सफाइयाँ इस अंदाज में दे रहे हैं जो उल्टा जग हसाई का बायस बन रही है। और उसके मुकाबले में इमरान खान जो गवर्नमेंट में भी नहीं है, लोग उस पर पैसा दे रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी पैसे कलेक्शन करने का ऐलान किया था, और आपको पता है अब तक कितने हुए हैं? सिर्फ 35 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ 35 लाख, 1 करोड़ भी टोटल इकट्ठे नहीं हुए। और उसके मुकाबले में 1000 करोड़ रुपए, और ये 35 लाख भी क्या कौन से हैं? जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से इकट्ठे किए गए या जिनको ज़बरदस्ती लोगों को कह कर इकट्ठे किए गए। और उसके फेडरल गवर्नमेंट की भी यही सूरत हाल है कि उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो गए। बहुत सारी कंपनियों को प्रेशराइज करके कुछ पैसे लेने की कोशिश की गई या जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में से पैसे इकट्ठे किए गए। मतलब गवर्नमेंट की पोजीशन ये है, इखलाकी सूरत हाल ये है कि ना उन पर आलमी बरादरी एतबार करने के लिए तैयार है और ना पाकिस्तान के अवाम उन पर एतबार करने के लिए तैयार है। ऐसे में इमरान खान अगरचे बहुत सारे जलसे कर चुके थे, लेकिन ये जो आके उन्होंने मुतालबा किया है कि आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के हाथों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका इल्ज़ाम है और जो करीने कयास है और जो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खुद फैसले नहीं कर रहे, वो या तो लंदन की तरफ देखते हैं या फिर आसिफ जरदारी की तरफ, यानी लंदन में नवाज शरीफ साहब से हदायत लेते हैं या आसिफ जरदारी से या मौलाना से, और कुछ रावलपिंडी से साहब से वो हदायत लेते हैं, सबको मालूम है। तो उन पर जो हुकूमत चल रही है वो कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये कि हुकूमत की पोजीशन क्या है, 58 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसके मुकाबले में जिसके पास 175-76 जनाब सीटें हैं कौमी असम्बली में, वो बाहर फिर रहा है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हुई जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी सफाइयाँ पेश करनी पड़ती हैं और जिन पर पूरी दुनिया उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, वो आर्मी चीफ की तैनाती कैसे करे। और आर्मी चीफ का मैं समझता हूँ कि जो तैनाती का मुतालबा है ये खिलाफ आइन नहीं है। पहले जो इमरान खान जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किया करते थे वो ये कहते थे कि जनाब मैं
इस्लामाबाद पर धरना दूंगा। मैं समझता हूँ कि धरनों से शायद इफ़ेक्ट नहीं निकले, लेकिन इस मरतबा इमरान खान ने हुकूमत की, बल्कि हुकूमत नहीं कहना चाहिए, जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी गर्दन पर ज़ोर से अंगूठा रख दिया है। और इस वक्त ये है, सूरत हाल है कि हम हुकूमत से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और यही मुतालबात हैं और यही प्रेशर है कि शायद अब लेटेस्ट जो इतलात हैं वो ये हैं कि हुकूमत सोच रही है कि निगरान हुकूमत को, निगरान किन को ज़िम्मेदारियाँ दी जाएं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के इस स्ट्रेटेजिक पावर ने, इस स्ट्रेटेजिक मूव ने हुकूमत को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है और वो अपनी शिकस्त तकरीबन तस्लीम कर चुके हैं। और मुक़्तदर कुव्वतों ने भी देख लिया है कि इमरान खान को इस सूरत हाल में उन पर बहुत कोशिश की गई, क्या उनकी कमज़ोरियां ढूंढी गई। जी उनके पास कोई कमज़ोरी नहीं, ना उन्हें घर की कमज़ोरी, ना बड़ा घर बनाने का शौक़ है, वे नहीं अच्छा घर जी बहुत बड़ा महल बनाएं, ना उनको पहनने का शौक़ है कि जनाब बहुत अच्छे कपड़े, मतलब उनके तो लिबास पर तनकीद की जाती है और उनको यहाँ तक कहा जाता है कि वो सरगोदा के जलसे में उल्टी शलवार पहन के आए हुए थे जनाब। ये आदत हो गई। ना उनको जनाब को खाने पीने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। क्या वो शख्स जो अपनी रोटी चाय में भिगो कर जनाब वो खा रहा है, उसको तुम क्या झुकाओगे, उसको क्या तुम लताड़ोगे। और एक आखिरी बात जो मैं कहूँ कि सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ ब्लैकमेलिंग होती है वो होती है कि इसको हुकूमत में नहीं आने देना। तो जनाब अंदर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया, बल्कि पूरी पार्टी की सतह पर फैसला कर लिया गया है कि इस मरतबा वो कोई लूली लंगड़ी हुकूमत हरगिज़ नहीं लेंगे। ऐसी हुकूमत हरगिज़ नहीं लेंगे जिसके पास अक्सरियत ना हो, जो मखलूत हुकूमत हो और जो अपने जनाब अलाइज़ के हाथों ब्लैकमेल होती रहे। बल्कि इमरान खान ने फैसला किया है कि ऐसी सूरत आई तो हम अपोजिशन में बैठेंगे और जो भी आएगा कहेंगे आए जी आप हुकूमत करें और हम देखते हैं। और एक बात और भी बताऊँ, इमरान खान बुनियादी तौर पर जो किरदार है वो हुकूमती किरदार है ही नहीं, वो अपोजिशन में जचता है, वो अपोजिशन में रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है इमरान खान का कि वो 2/3 अक्सरियत से अगर हुकूमत मिली तो वो कबूल करेंगे, वरना कबूल नहीं करेंगे, ये फ़ैसला किसी सियासतदान का नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये किसी लीडर का फैसला हो सकता है। और इमरान खान ने इस मरतबा सियासतदान बनने से बजाय लीडर बनने का फ़ैसला किया है। हो सकता है उसने हुकूमत ना मिले, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान होता है वो हुकूमत का सोचता है कि उसको हुकूमत कैसे मिले, लेकिन जो लीडर होता है वो अपनी मुल्क का सोचता है, अपनी कौम का सोचता है, अपनी पार्टी का सोचता है और अपने देश का सोचता है, अपनी रियासत का सोचता है। और इमरान खान इस वक्त लीडर बनने का फ़ैसला कर चुके हैं। उनको तमाम ब्लैकमेलिंग नाकाम हो चुकी और इस मरतबा जो स्ट्रेटेजिक मूव अपनाई है उसने हुकूमत को थका दिया है। इस वक्त हुकूमत की सांसें फूल गई हैं और उसने घुटने टेक दिए हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में बाकायदा नए इंतखाबात का ऐलान हो जाए। और अगर इमरान खान अपने पत्ते ऐसे खेलते रहे तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेने से शायद कोई भी ना रोक सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।